वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 63-64 का मज़ेदार सा रिव्यू कि आखिरकार दोस्तों अब किरण पर भी एक ऐसी मुसीबत मुसल्लत होने वाली है कि जिससे उसके लिए जान छुड़ाना हो जाएगा बहुत ही मुश्किल। और वो मुसीबत है क्या, ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक आप लोगों ने वॉच करना है और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। तो चलें करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जहाँ तक ज़रबाब के माँ बाप की बात की जाए तो इंतहाई नफीस किस्म के लोग हैं। वो अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन कुछ लोग उनकी इस मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा तो उठा ही रहे हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं तो उनकी बहू किरण को ही देख लें। उसने ज़िंदगी भर जो है बहुत ही तंग ज़िंदगी गुजारी है और इस वजह से अब जब उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ आ गया है तो वो उनके सर पे चढ़कर नाच रही है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि जब उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि वो घर जो है वो किरण के नाम होना चाहिए, लेकिन ये बात तो जाहिर सी बात है ज़रबाब के घर वाले हरगिज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ज़रबाब नहीं है, उसके और बहन भाई भी हैं। तो ये फ़ैसला तो उसके माँ बाप बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन ज़रबाब का जो वालिद है वो ये सलाह देता है कि भाई अगर किरण को अपने नाम कुछ ना कुछ करवाना है तो मैं इस घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किरण के नाम कर देता हूँ। इस तरह तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना। वैसे तो उसके आने जाने या खाने पीने या कुछ भी करने पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो रवैया है वो अपने ससुराल वालों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ज़रबाब उसकी ये हरकतें इग्नोर कर देता है और बर्दाश्त भी करता है, सिर्फ ये सोचकर क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो किरण को अपने घर से निकाल देगा तो वो उन बच्चों को भी साथ ले जाएगी, और वो हरगिज़ भी ये नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चों की जो ज़िंदगी है वो एक ऐसे घर में गुजरे कि वो चीज़ों के लिए तरसते रहे। जबकि ज़रबाब के लिए ये करना मुश्किल नहीं है। वो अगर चाहे तो किरण को 1 सेकंड में घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन किरण जो है वो हर चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। आखिरकार ज़रबाब का जो वालिद है वो ये फ़ैसला कर ही लेता है कि भाई चलो कुछ नहीं होता, किरण के नाम कुछ ना कुछ कर देते हैं। इस तरह वो ये घर छोड़ने की बात भी नहीं करेगी और इस तरह कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है जनाब जी ज़रबाब तो बहुत मना करता है अपने वालिद को कि अबू ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इनकी डिमांड्स को मानते रहे तो ये मज़ीद जो है डिमांड्स हमसे करेंगे। क्या अब आप इनकी हर नाजायज़ ये जायज़ डिमांड मानते रहेंगे? जबकि ज़रबाब का वालिद बहुत ही समझदार इंसान, वो यही कहता है बेटा कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ तुम लोगों की खुशियाँ चाहता हूँ। नुसरत आरा साहिबा तो आकर अपनी बेटी के घर में डेरा जमाकर बैठ जाती है जैसे ये उसका अपना ज़ाती घर हो, और अपनी बेटी को ऐसी उल्टी सीधी पटियाँ पढ़ाती है जिसका उसे फ़ायदा कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी वो उसे कोई ना कोई ऐसा काम करने के लिए कह देती है कि वो अपने ससुराल वालों का नाक में दम कर देती है। नाक में दम क्या दोस्तों, जीना हराम कर देती है। लेकिन उसकी माँ फिर भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती। इतना कुछ नाम करवाने के बावजूद किरण मैडम खुश नहीं हो रही होती, लेकिन किरण की माँ जो है किरण को समझा रही होती है कि जो कुछ तुम्हारे हाथ आ गया है ना, अभी इतने में गुजारा कर लो, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, मुझे यकीन है। यानी कि यहाँ पर नुसरत आरा साहिबा तो मज़ीद अपनी बेटी के जो ख्वाब है ना और ख्वाहिशें उनको हवा दे रही है कि वो और ऊंची उड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई जितना ऊंचा वो उड़ रही है ना उतनी ही जल्दी वो नीचे भी आकर गिरने वाली है। लेकिन दोस्तों, ज़रबाब की जो वालिदा है उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा होता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की ज़रबाब और किरण के मामले में। लेकिन वो ज़ुहैब के लिए जो लड़की पसंद करके लेके आए हैं वो भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन अब पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ज़रबाब की अम्मी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत जल्दी की किरण से शादी करने में ज़रबाब की, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था
कि किरण बहुत अच्छी सुलझी हुई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, लेकिन उन्हें उसकी असलियत के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। जैसे उनके घर के कोई ना कोई फ़र्द किरण से मिल रहा था तो उसको किरण अच्छी ही लग रही थी, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इन लोगों को बहुत बड़ा धोखा दे रही है। जबकि बख्तियार जो है अपनी माँ को समझा रहा होता है कि ये जो आप दोनों माँ बेटी मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग करती रहती है या कोई ना कोई डिमांड करती रहती है ज़रबाब के घर वालों से, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किरण को कहें ज़रा संभल कर फूक फूक के कदम रखे, वो इतनी जो हवाओं में उड़ रही है ना, इसका नुकसान होगा उसे। लेकिन यहाँ पर बख्तियार की माँ को तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस वो दोनों माँ बेटी तो ये चाहती हैं कि बैठे बिठाए उनके हाथ में तो कारून का ख़जाना लग जाए, जिसकी वजह से उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और वो ऐश व इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर जी उजाला पर शुरू हो जाती है किरण की माँ कि भाई तुम क्यों बाहर जाकर नौकरी कर रही हो, लेकिन उजाला भी टके का जवाब दे देती है अपनी मोमानी को कि मोमानी जान, ना तो मैं पहले आप पर बोझ थी ना अब बोझ बनूंगी, मैं अपना खर्चा जो है खुद बर्दाश्त करूंगी और अपनी बहन के लिए भी खुद से ही कमाऊंगी, हमें अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बख्तियार तो ये बातें जब उजाला अपनी मोमानी से कर रही होती है, बख्तियार तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। बख्तियार को लग रहा होता है कि अब आई ना माँ के टक्कर की, अब उजाला ने दिया माँ जी को सही जवाब। ये बात करके यहाँ से बख्तियार तो हो जाता है 9-2-11। तो दूसरी तरफ ज़रबाब के घर वाले अपनी बेटी नवीन की वजह से भी काफ़ी परेशान हो रहे होते। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ही नवीन की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, लेकिन नवीन कहीं भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता था तो वहाँ पर जो है किरण कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती थी जिसकी वजह से रिश्ते वाले ऐसी कोई ना कोई बात करके और नवीन को ठुकरा कर चले जाते थे, और ये बात नवीन को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो शादी करना ही नहीं चाहती। लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनकी बेटी अपने घर की हो जाए, पहले ही उनकी लाइफ में बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ किरण को जो है अपनी ज़ात के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, यहाँ तक कि शोहर का क्रेडिट कार्ड हाथ में आ जाए, या फिर जो है घर मेरे नाम हो जाए, या फिर मेरे ससुराल वालों की सारी दौलत जायदाद मेरे हाथ में आ जाए, और उसे क्या चाहिए, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरी तरफ जनाब जी किरण मैडम मॉल में शॉपिंग कर रही होती कि उसका बॉयफ्रेंड यानी एक्स बॉयफ्रेंड कामरान उससे टकरा जाता है, लेकिन किरण तो साफ साफ इनकार कर देती, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। लेकिन जहाँ तक कामरान की बात की जाए तो उसकी नेचर भी बिल्कुल किरण जैसी है, वो भी एक लालची किस्म का इंसान है। अब वो किरण को इतनी अमीर तरीन गाड़ी के साथ देखकर ललचा जाता है और वो यही सोच रहा था कि भाई इसने इतना मोटा हाथ मारा है तो मैं क्यों पीछे रहूं, अब मैं इस पर जोर दूंगा कि या तो मेरी मदद करे या मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढकर लेकर आए जो मुझे भी अमीर बना दे। लेकिन किरण उसे पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन उसके पास किरण की कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जिसकी वजह से वो किरण को ब्लैकमेल करेगा। अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब जनाब जी किरण पे डालेगा वो दबाव, और किरण कोई ना कोई ऐसा चक्कर ज़रूर चलाएगी कि उसकी मदद भी हो जाए और उसकी कामरान से जान भी छूट जाए। लेकिन कामरान इतनी जल्दी किरण की जान छोड़ने वाला नहीं है, वो किरण का पीछा करता है, पीछा करते करते यहाँ तक कि मॉल से बाहर भी आ जाता है। लेकिन कामरान उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, बस तुम एक काम करो, मेरे लिए कोई ऐसी अमीर ज़ादी लड़की तलाश कर दो कि मैं सारी ज़िंदगी बैठ के खाऊं और ऐश करूं। पहले तो किरण कामरान से कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्यों करूंगी, लेकिन जब कामरान ब्लैकमेलिंग पे आता है तो किरण को हाँ करनी पड़ती है। यही नहीं, रात को किरण के नंबर पर बार बार कामरान जो है कॉल कर रहा होता है, जबकि किरण को ये डर लग रहा होता है कि कहीं ज़रबाब को ना पता चल जाए। अगर ज़रबाब को पता चल गया तो वो मुझे एक दिन भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कामरान को जो है किरण बार बार मना कर रही होती है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे घर में कॉल करो या मेरे नंबर पर कॉल करो, क्योंकि मेरा शोहर में इस वक्त घर में होता है
और अगर उसे इस चीज़ की भिनक भी पड़ गई तो बहुत बुरा होगा, ना तुम्हारे साथ अच्छा होगा ना ही मेरे साथ अच्छा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखना।